जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के बारे में, यानी समुच्चयों के निरूपण के बारे में, यानी प्रदर्शन के बारे में। किसी भी सेट को किस किस तरीके से लिखा जा सकता है, आज के क्लास में हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, समुच्चयों को कैसे दर्शाते हैं। तो पहला तरीका होता है जिसको बोलते हैं हम लोग रोस्टर फॉर्म। कौन फॉर्म? रोस्टर फॉर्म। या इसका सेकेंड नेम है टैबुलर फॉर्म। क्या? टेबुलर या टैबुलर, जो कहिए, प्रोनाउंसिएशन का कोई खास मैटर नहीं है। रोस्टर फॉर्म यानी रोस्टर रूप, हिंदी आप रोस्टर ही कहेंगे। सेकेंड क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। कौन फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हिंदी में बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप। दोनों को एक एक करके हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे क्या सोचना है। तो पहला मेरा जो है रोस्टर फॉर्म, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। रोस्टर या टैबुलर फॉर्म। देखिए, इसमें क्या होता है कि किसी भी सेट के एलिमेंट को लिख देते हैं, कॉमा के द्वारा अलग कर देते हैं और उसे मझला कोष्ठ में डाल देते हैं। तीन बात याद रखिएगा। एलिमेंट को नोट डाउन कीजिए, कॉमा के द्वारा उसे सेपरेट कीजिए और मिडिल ब्रैकेट में रख दीजिए। यानी लिस्टिंग, टेबुलेटिंग। जैसे टेबुलेटिंग में क्या होता है, हम लोग टेबल वगैरह लिखते हैं तो खंड खंड के रूप में उसको डिज़ाइन करते हैं। यानी इन दिस फॉर्म, इस रूप में लिस्ट दी एलिमेंट। सबसे पहले एलिमेंट को लिस्ट कर दे, यानी लिख दे, लिस्टिंग कर दे। केप्ट इन सेपरेटेड बाय कॉमाज। कॉमा के द्वारा उसे सेपरेट करे एंड केप्ट इन क्या हो जाएगा? मिडिल ब्रैकेट। कौन ब्रैकेट में से रखना है? मिडिल ब्रैकेट्स। एक नंबर, जैसे एग्जाम्पल के सहारे हम समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए ए क्या है? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या का यहाँ समुच्चय के बारे में चर्चा कर रहा है। तो ए को ऐसे लिख दीजिए। प्राकृत संख्या आप जानते हैं, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक अंत होगा ये पता नहीं, और इसे मझला कोष्ठ में हम रख देंगे। यानी ये जो टैबुलेटिंग किए, नंबर को लिस्टिंग किए, कॉमा के द्वारा सेपरेट किए और मझला कोष्ठ में जो डाल दिए, इसी फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म्स। सेकेंड नंबर एग्जाम्पल के सहारे समझने का कोशिश कीजिए। मान लीजिए बी है द सेट ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड मान लीजिए आपका इंडिया। इंडिया, इंडिया एक वर्ड हो गया, हमारे प्यारे देश का नाम है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? इंडिया में देखिए कौन कौन सा लेटर का यूज हुआ। देखिए आई चूंकि 2 बार है। सेट में एक बात याद कर लीजिएगा, एक बात नोट कर लीजिएगा कि सेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है। कोई भी चीज़, मान लीजिए 2 को ही नोट डाउन करना। अगर 2 50 बार है तब भी सिंगल लिखना है। 2 अगर 2 बार है तब भी सिंगल ही लिखना है, और 2 अगर हजारों बार है तब भी सिंगल ही लिखना है। तो आई यहाँ 2 बार है, आपको एक ही बार लिखना है। एन 1 बार है तो एक ही बार लिखना है। 2 बार रहता तब भी एक ही बार लिखना होता। अगर 4 बार रहता तब भी एक ही बार लिखना होता। डी, उसके बाद क्या लिख देंगे? आई तो लिख चुके हैं, ए का ए। अब आप इससे कंफ्यूज मत कर जाइएगा कि सर यहाँ पे 2 और 3 5 लेटर हुआ और यहाँ टोटल 4 लेटर। तो सेट के अरेंजमेंट में, सेट के रूल के अकॉर्डिंग ही हम लोग चलते हैं कि सेट में एक से अधिक अगर एलिमेंट्स है उसको सिंगल टाइम्स ही लिखना है। एक और चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए, कोई लड़का अगर एन पहले लिख दे, आई बाद में लिख दीजिए, डी पहले लिख दे, ए सबसे अंत में लिखे या सबसे शुरू में लिखे, अरेंजमेंट पे भी मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए नोट करा ही देते हैं वो बात।
वो बात नोट कीजिए। नोट नंबर 1, आप चाहे तो ए बी सी को आप BAC या फिर CBA कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, इधर लिखिए उधर लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेट में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा नंबर, अगर आपके सेट में मान लीजिए 2 2 2 2 ऐसे है तो इसको केवल आपको 2 अगर 3 टाइम्स है तब भी एक ही बार लिखना है, 5 सिंगल है तो सिंगल टाइम से लिखना है। रिपीटेशन नॉट अलाउड, यानी सेट में कोई भी एलिमेंट का रिपीटेशन संभव नहीं है। चलिए थर्ड नंबर देखिए, तीसरा नंबर एग्जांपल्स देखिए आप। मान लीजिए C कोई सेट है और ये लिखा हुआ है x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर और n का वैल्यू दे दिया है 1 2 3 4 5 6 दे दिया है। चलिए ये सेट है। फिलहाल आगे जब पढ़ेंगे तो ये सेट बिल्डर फॉर्म हुआ, आगे जब बताने वाले हैं। फिलहाल हमको रोस्टर रूप में कन्वर्ट करना है। एक्स सच दैट, डबल जो बुंदा होता है इसको सच दैट का मतलब इस प्रकार, एक्स कैसा है तो एक्स किसी संख्या का होल स्क्वायर है और वो संख्या के बारे में डिस्क्राइब यानी वर्णन कर दिया गया है कि वो संख्या 1 2 3 4 5 6 ही है। तो आप चलिए, आप यहाँ n के जगह पे 1 रखिएगा तो 1 का स्क्वायर क्या मिलेगा 1, अगर 2 रखिएगा तो 2 का स्क्वायर क्या मिलेगा 4, 3 रखिएगा तो 3 का स्क्वायर कितना मिलेगा 9, 4 तो 16, 5 तो 25 और 6 तो 36। फिलहाल ये जो फॉर्म हुआ ये हमारा रोस्टर फॉर्म हुआ। समझ में आ रहा है रोस्टर फॉर्म क्या है, पूरा डिटेल है, आप इसे आराम से समझिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में। कौन? सेट बिल्डर फॉर्म। समुच्चय निर्माण रूप, इसमें निर्माण करना, खुद का दिमाग लगाना है और दिमाग लगा के उस चीज़ को हमको सेट आउट करना है। आपको एक फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा, फॉर्मेट दिमाग में रखना पड़ेगा। फॉर्मेट क्या है? मजला कोष्ठ दे दीजिएगा। एक्स इसको बोलेंगे सच दैट, क्या बोलेंगे सच दैट, पढ़ते क्या है सच दैट। एक्स यहाँ पे उसका दे दीजिएगा प्रॉपर्टी, साइंस की भाषा में प्रॉपर्टी का मतलब होता है गुण, बंद कर दीजिएगा। या फिर आप चाहे तो इसे ऐसा दे सकते हैं, एक्स सच दैट की जगह पे आप कॉलन, क्या दे सकते हैं कॉलन, फिर एक्स जो उसका प्रॉपर्टी है उसे लिख दीजिए और बंद कर दीजिए। आपको खुद दिमाग लगाना है कि कौन सा उसके पास खास गुण है जिसको हम डिस्क्राइब करेंगे। एक एग्जाम्पल के सहारे आप समझिएगा। यहाँ मान लीजिए एक कोई सेट दिया हुआ है 11 12 13 14 15, यह फिलहाल रोस्टर फॉर्म में दिया है और हमको इसे सेट बिल्डर में चेंज करना है। आप सोचिए, सबसे पहला बात 11 12 13 14 15 लगातार दिया है और वो भी नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या। कोई लड़का कहे सर इंटीजर है तो वो भी सही है, कोई कहे रेशनल नंबर है वो भी सही है, कोई कहे रियल नंबर है वो भी सही है, लेकिन सबसे पहले हंट करता है कि नेचुरल नंबर है। जो आप लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्रॉपर्टी को समझना है, चलिए नेचुरल कहिए इंटीजर कहिए, जो कहना है कह लीजिए। और नेचुरल कह रहे हैं अगर तो कहेंगे कि 10 से बड़ा है और 16 से छोटा है। क्या है? 10 से बड़ा है और 16 से छोटा है। अगर इंटीजर भी कहते तो 10 से बड़ा 16 से छोटा, तो इसे लिखेंगे कैसे? ये फिलहाल रोस्टर था, इस सब को एक्स मानेंगे। क्या मानेंगे? एक्स। एक्स कैसा है? एक्स कैसा है तो एक्स क्या है? नेचुरल नंबर का मेंबर है। एन फॉर क्या हो गया? नेचुरल नंबर। आई फॉर या फिर जेड फॉर इंटीजर, आपको ध्यान रखना है। आर फॉर रियल नंबर, उस सबका डेटा भी हम आगे कलेक्ट करवा देंगे। एक्स कैसा है तो एक्स नेचुरल नंबर का मेंबर है। एन फॉर क्या हो गया यहाँ पे? नेचुरल नंबर। और वो भी कैसा है, इस नेचुरल नंबर के बारे में बताना है, क्योंकि नेचुरल का शुरुआत तो 1 से हो जाता है और अंत का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन इसका तो ठिकाना है। और ये x क्या है? 10 से बड़ा है और 16 से छोटा है।
इस सारे एक्स को, मतलब इस सारे नंबर को हमने एक्स एज्यूम किया। एक्स कैसा है, तो एक्स नेचुरल नंबर का मेंबर है, और वो भी बताना आगे कि ये नेचुरल नंबर है तो कहाँ से कहाँ के बीच में है। कोई लड़का कहे कि सर हम ऐसा कैसे क्यों लिखेंगे, हम ऐसा लिख दें तो क्या गलत हो जाएगा। एक्स इंटीजर है, आई फॉर इंटीजर या फिर जेड फॉर इंटीजर्स, और एक्स सर 11 से बड़ा या बराबर और 15 से छोटा या 15 के बराबर है। सर ये क्या गलत हो जाएगा, तो गलत बिल्कुल नहीं होगा। आप अपने मर्जी से ऐसा सोचिए या फिर यहाँ भी एन लगाइए, यहाँ आई लगाइए, जो इच्छा करे वो लगाइए, कोई परेशानी नहीं है। चलिए सेकेंड नंबर एग्जाम्पल इस पे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए बी कोई सेट है और यहाँ दिया है 1, 4, 9, 16 और 25 दिया है। आपको सोचना ये लगातार है नहीं, कोई सोचे सर रियल नंबर ठीक है, कोई सोचे सर नेचुरल नंबर ठीक है, होल नंबर ठीक है, कोई भी नंबर आप दिमाग पे बिठा सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कि ये कोई खास फॉर्मेट में दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर, तो यहाँ कर सकते हैं 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया 5 स्क्वायर। अब जितने भी नंबर्स है सबको हमको तो एक्स एज्यूम कर लेना है। यहाँ पे क्या एज्यूम कर लेना है, एक्स कैसा है, तो एक्स ये सब नंबर जो है, नंबर नेचुरल नंबर है फिलहाल, और नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। 1 भी नेचुरल नंबर, 2 भी नेचुरल नंबर, 3 भी नेचुरल नंबर, 4 भी नेचुरल नंबर, 5 भी नेचुरल नंबर। फिलहाल ये जो नंबर है उसको हमने एन माना, और जो एन के बारे में बताना है, एन यानी कि यहाँ ये जो दिख रहा है इसको हमने एन एज्यूम किया, और ये फिलहाल एन क्या है, नेचुरल नंबर का सदस्य है। और फिर एन का बाउंड्री भी देखना है, एन का शुरुआत तो 1 से होता ही है, बाउंड्री इसका कवर करना है कि 6 से छोटा है, या फिर आप यहाँ लिखिए इक्वलिटी होल्ड करते तो यहाँ 5 से छोटा या 5 के बराबर है। स्क्वायर सब में कॉमन था तो आपको स्क्वायर देना मजबूरी था, लेकिन जो बदल रहा है उसे हमने एन माना, और उसके बारे में चर्चा किया कि वो नेचुरल नंबर यानी क्या है सब बता देने का मतलब जो प्रोसीजर होता है वो सेट बिल्डर फॉर्म होता है। समझ में आ रही है मेरी बात। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सी कोई सेट है, मान लीजिए 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6। मान लीजिए ये फिलहाल रोस्टर फॉर्म में दिया है और हमको इसे सेट बिल्डर में चेंज करना है। आप ध्यान दीजिए, इससे एक ज़्यादा यानी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर क्या है, एक ज़्यादा, यानी अंश से हर क्या एक ज़्यादा, अंश से हर 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 एक ज़्यादा। अब सोचिए इसे किस फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं। x कैसा है, तो x इज इक्वल टू, अगर ऊपर n मानते हैं तो उससे एक ज़्यादा नीचे हो जाएगा कि नहीं, बोलो भाई, हो जाएगा कि नहीं। और देखो 1 2 3 4 ये 5 6 ये सब क्या है, n नेचुरल नंबर का सदस्य है कि नहीं। और n के बारे में भी बताना है, क्योंकि नेचुरल का बाउंड्री तो बहुत बड़ा है। n के बारे में आपको बता देना है कि n का शुरुआत कहाँ से कहाँ तक है। तो n नेचुरल नंबर शुरुआत 1 से होता है तो 1 बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लास्ट में यहाँ n के जगह पे 5 रखा गया, और जैसे ही नीचे n के जगह पे 5 रखिएगा तो 5 और 1 मिलके क्या हो जाएगा 6, यानी n का लास्ट और एंडिंग क्या है, 5 से छोटा और 5 के बराबर। कोई कहे कि सर हम ऐसे नहीं देना चाहते हैं, हम ऐसे बताना चाहते हैं कि सर 1 से बड़ा 1 के बराबर और 5 से छोटा 5 के बराबर, तो चलो भाई तुम्हारा भी सही, नो प्रॉब्लम। जो दिया है उसको उसी के सांचे में जो ढाल देना है, उसकी गुण को बता देना है, ये मेरा सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। ओके, चलिए दोस्तों, सेट थ्योरी में कुछ खास नोटेशन का इस्तेमाल होता है, उस नोटेशन के बारे में थोड़ा चर्चा कर देते हैं। जैसे n, ये क्या हो गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। नेचुरल नंबर मतलब क्या हो जाएगा दोस्त, प्राकृत संख्या। W, सेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर मतलब क्या हो गया, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या समझते हैं, गिनती की संख्या यानी प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या यानी प्राकृत संख्या, उसमें 0 आके इंटर कर जाता है, वो होल नंबर हो जाता है। I या फिर Z, इसके लिए 2 लेटर फिक्स है, ये हो जाएगा सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स को हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं।
पूर्ण अंक, पूरी अंक, यानी प्राकृत संख्या, बीच यहाँ 0 और प्राकृत संख्या का जो नेगेटिव उन सब का कलेक्शन क्या कहलाता है, इंटीजर्स। अच्छा, जेड प्लस की बात कर दे या फिर आई प्लस, तो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। कौन, पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव का मतलब हो जाएगा धनात्मक, इंटीजर्स का मतलब पूर्णांक। अच्छा, जेड माइनस की बात कर लो, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। क्यू की बात कर लो, क्यू सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या, रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। आप पढ़े होंगे, जो संख्या p बाई क्यू के रूप में हो और नीचे वाला जो यानी q है यानी हर, वो 0 के बराबर नहीं हो और p और q का HCF 1 आना चाहिए, उस फॉर्मेट में अगर कोई नंबर है तो रेशनल नंबर हो जाएगा। आगे देखिए, QC या फिर T, दोनों में से कोई एक का इस्तेमाल करना है, ये हो जाएगा सेट ऑफ इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। उसके बाद देखिए आर क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर मतलब क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या। सब कोई वास्तविक संख्या से परिचित है, मैट्रिक यानी 10वीं कक्षा तक सब कोई जानता है, क्योंकि 10वीं कक्षा में रियल नंबर के बारे में एक चैप्टर ही दे दिया गया है। रियल नंबर में आपको पढ़ाया भी गया होगा कि रियल नंबर में परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या यानी सब प्रकार का संख्या का ये समझिए कि ये गुरु है। सी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, आपको आगे एक चैप्टर ही है इंटरमीडिएट में। सी फॉर क्या हो जाएगा, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं भी जानते हैं फिर भी आपको आगे जानने का मौका मिलेगा। ऐसे क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है रियल और इमेजिनरी नंबर। अब आप कहिएगा सर इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या क्या है, इसको भी डील कीजिए, तो यहाँ इस चैप्टर में डील करना मुनासिब नहीं है, इसका जब समय आएगा तो जानकारी लीजिएगा। फिलहाल ये जो इम्पोर्टेंट नोटेशन है इसको फॉलो कीजिएगा। अब हम लोग किसी भी बुक का फर्स्ट एक्सरसाइज जो सेट थ्योरी पे बेस्ड है उसको बनाने के लायक हो गए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।